सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है चिराग एंड यू वाचिंग कैंडी मैक्स कैलेंडर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उन व्यूवर के लिए, फिर उन सब्सक्राइबर के लिए जो अक्सर पप्पीज़ को ख़रीद लेते हैं तो फिर उनका जो है ना रख रखाव नहीं पता होता है उन्हें। और बेसिकली ये बात करें तो वैक्सीनेशन की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैक्सीनेशन का रखाव मतलब पता नहीं होता है कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन कितने टाइम में लगनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में टोटल वैक्सीनेशन आपको बताऊंगा कि जितनी वैक्सीनेशन होती है सारी की सारी वैक्सीनेशन कितने टाइम बाद और कौन कौन सी लगती है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बीमारियां भी बताऊंगा कि जो वैक्सीनेशन लगती है उससे कौन कौन सी बीमारियों का बचाव होता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बेसिकली जब आप पप्पी को ले आते हैं तो करीब करीब किसी को 30 दिन का पप्पी मिलता है, किसी को 35, किसी को 40, किसी को 45 या किसी को 50। इस दौरान जो है पप्पीज़ मिलते रहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आपको सबसे पहला पॉइंट मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि पप्पीज़ की जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ, वो एग्जैक्ट सही होनी चाहिए, बिल्कुल राइट होनी चाहिए। अगर आपको मतलब सही नहीं पता है तो फिर आप इसमें धोखा खा जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। और अगर आप पप्पी को पहले ले आई हो या फिर 20 या 25 डेज़ का ही ले आए तो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर ब्रीडर से तो सिर्फ कंफर्म करिए कि हाँ भाई आपने कौन कौन सी इसको वैक्सीनेशन कराई है। तो दोस्तों सबसे पहली वैक्सीनेशन बताऊँगा मैं आपको, जो 28 डेज़ पर लगती है, होती है पप्पी DP। और ये 28 डेट पर लगती है और एक ही लगती है, इसकी ज़्यादा डोज नहीं लगती है, सिर्फ एक ही लगती है। उसके बाद बात करता हूँ मैं जो 45 डेज़ पर लगती है। पहले 7 in 1 लगती थी लेकिन अब 9 in 1 लगती है। तो 7 in 1 भी एक ही है, दोनों मतलब जो वैक्सीनेशन है ये एक ही है, लेकिन अब 9 in 1 ज़्यादा लगती है। अब 9 in 1 ज़्यादा क्यों लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 9 in 1 इसलिए लगती है क्योंकि 9 बीमारी एक सॉल्यूशन, इसे कहते हैं 9 in 1। सो जो वैक्सीनेशन होती है जो 9 बीमारियों का सामना कर सके उसे हम 9 in 1 कहते हैं। पहले 7 in 1 आती थी, अब 9 in 1 पे काम चल चुका है, जो कि 45 डेज़ के बाद लगती है। उसके बाद इसकी जो सेकंड डोज लगती है दोस्तों, उसका खासकर ध्यान रखना है। जो सेकंड डोज लगती है वो लगती है 66 डेज़ के बाद। दोस्तों 45 अब आप लिख सकते हो, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि 45 + 21, ठीक है। 21 दिन बाद आपको दूसरी 9 in 1 की डोज़ लगनी है 66 डेज़ के बाद, जब वो 66 डेज़ के हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आपको जो तीसरी डोज़ 9 in 1 की लगनी है वो लगनी है 120वें दिन, समझ रहे हो। उसके बाद जो 120वें दिन आपको 9 in 1 की डोज़ लगनी है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि उससे पहले जो बीच का शेड्यूल है उसमें क्या लगेगा। दोस्तों उसमें लगेगा जब 90 डेज़ का आपका पप्पी हो जाए, तो 90 डेज़ का पप्पी होने के बाद उसको रेबीज़ का इंजेक्शन लगेगा। जो सभी जानते हैं कि रेबीज़ का इंजेक्शन लगता है जब 3 महीने का आपका पप्पी हो जाता है, तो रेबीज़ का इंजेक्शन लगता है। और वो जो इंजेक्शन की जो वो होती है, जो पहले दिन लगेगा यानी कि 90वें दिन लग गया और फिर 120वें दिन लग गया, यानी कि 30 दिन के अंदर ही वे दोनों इंजेक्शन रेबीज़ के कंप्लीट लग जाने चाहिए। तो तभी वे जो है दोस्तों वर्क करते हैं। अब बात करते हैं जब 120वें दिन आपको रेबीज़ का इंजेक्शन लगेगा तो उस दिन आपको 2 डोज़ लगनी है, समझ रहे हो। उस दिन आपके पप्पी को 2 डोज़ लगनी है 120वें दिन। एक तो डोज़ लगनी है रेबीज़ की और एक डोज़ लगनी है दोस्तों 9 in 1 की, ठीक है दोस्तों। अब कुल मिलाकर के 9 in 1 की जो वैक्सीनेशन हो चुकी है वो 3 हो चुकी है दोस्तों। अब उसके बाद जो 9 in 1 की आपकी 3 वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है और आपकी जो ये रेबीज़ की 2 वैक्सीनेशन है ये भी दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी 141। उसके बाद आपने 120 के बाद फिर 21 डेज़ काउंट किया और 141 डेज़ के बाद आपके पप्पी को फिर 9 in 1 की वैक्सीनेशन लगनी है। इससे कुल मिलाकर के 4 डोज़ आपके पप्पी को 9 in 1 की लग जाती है। 9 in 1 का काम होता है बूस्टर। जब शरीर में बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होगी ना, आपके पप्पी का जो इंजेक्शन देते हैं उसे बूस्टर कहते हैं। तो दोस्तों बूस्टर का काम करते हैं 9 in 1 के जो इंजेक्शन होती है, 7 in 1 के इंजेक्शन होते हैं, उनका सेम यही काम होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सबसे मेन जो टॉपिक चलता है दोस्तों
कि बीमारियां जो आती है, और ये जो बीमारी आती है कौन कौन सी बीमारियों का रोकथाम कर सकता है दोस्तों, जो ये आपका इंजेक्शन है या फिर 9-in-1 है, किन किन बीमारियों के रोकथाम में है। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी बीमारियां मैं आपको नंबर वाइज आपको काउंट कराना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं बीमारियों की, जो कि पता होना बहुत ज़रूरी है हर एक पपी ओनर, हर एक डॉग ओनर के लिए, कि आप कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं वो किस चीज़ की रोकथाम के लिए है, वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों अभी मैं बात करता हूँ रेबीज़ का, तो आपको पता ही है कि रेबीज़ का एक अलग टीका होता है और अलग लगता भी है, तो उसको तो सबको पता ही है दोस्तों। लेकिन बात करें 9-in-1 क्यों लगाते हैं, बहुत सबको पता भी नहीं होता है कि 9-in-1 किन किन काम में यूज़ होता है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो बीमारियाँ है, देखो 9 की 9 नहीं बता सकता, लेकिन कुछ पता है वो बता सकता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले बात आती है कैनाइन डिस्टेंपर की। तो कैनाइन डिस्टेंपर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो कि 9-in-1 बचाता है उस चीज़ से। दोस्तों दूसरे नंबर पे आती है हेपेटाइटिस, ये भी मतलब बीमारियों से बचाता है। तीसरे नंबर पे आती है आपके आप कोरोना वायरस कह लीजिए, जो चलता आ रहा है, ये भी बचता है, इससे मतलब होता नहीं है इनको। और आप पारो वायरस भी, जो सबसे ज़्यादा मेन बीमारी है दोस्तों, पारो वायरस, जिससे जो पप्पी की डेथ होती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बीमारी है। सो चौथे नंबर पर दोस्तों आपकी ये आ गई तो आप कह लेते हैं पैराइन्फ्लुएंजा, जो एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बीमारी है। सो दोस्तों ऐसी 5 मतलब ये 9 के 9 बीमारी है, जिससे मतलब आपका जो पप्पी है उसको मतलब कि बचाता है, ये जो इंजेक्शन है ये बचाता है इन बीमारियों से। सो दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने सारा चार्ट क्लियर कर लिया, ठीक है, 28, 45, 66, 90, 120 पर 2, 141, ये जो डेज़ मैंने आपको बताई है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर शो भी करा दूंगा। लेकिन ये जो डेज़ है आपको ये तो लगाने है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको कोल्ड चैन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंजेक्शन के साथ कोई भी इंजेक्शन, उसके साथ कोल्ड चैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप पूछोगे कि कोल्ड चैन क्या है ये। सो दोस्तों कोल्ड चैन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप कोई भी इंजेक्शन वगैरह आपने परचेज़ किया 9-in-1 का, और उसको प्रॉपर कोल्ड में नहीं रखा है, जैसे आपने वहाँ से मार्केट से लिया और वो कोल्ड में नहीं रखे, जैसे देखो ना भाई आइस रख के देते हैं, और किसी मतलब दुकानदार ने आइस नहीं दिया, ऐसे ही दे दिया, और आप घर पे लाए और फिर से लगाओगे अपने डॉग को या पप्पी को लगाओ, तो वो बेकार हो चुका है दोस्तों, उसमें कुछ नहीं बचा, वो बेकार हो चुका है। 5 मिनट भी बाहर अगर रहा, अगर उसका टेम्परेचर 5 मिनट भी 10 से ऊपर चला गया, क्योंकि जो टेम्परेचर की बात होती है वो होती है 2 से 8 कम से कम होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 10 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 10 से ऊपर चला गया तो वो ख़राब हो जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखना है। बहुत से क्या होता है कि मैंने देखा था एक जगह, क्या होता है, ऐसे कैसे गर्म था वो, मतलब कि वो तो ठंडे में था ही नहीं, और उसे ऐसे ले आए, तो मैंने कहा मगर ये तो ख़राब हो चुका है भाई, ये तो बहुत देर से, मतलब उसने कहा मगर भाई कब से है, कहा भाई ये तो हम वहाँ से लेके आए थे और तब से बाहर ही रखा, मगर भाई ये ख़राब हो गया, अब ये किसी काम का नहीं है। सो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि आपने वहाँ से आपने वेटनरी किसी भी शॉप से लेते ही सार उसको आपने आइस में डाला, घर लाए, घर लाते सार आपने फ्रिज में रख लिया, फिर फ्रिज में नहीं रखा तो आइस में से मतलब निकाल के एकदम से अपने पप्पी को जो या बैट से या फिर किसी भी तरीके से आपने लगवा दिया। सो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल क्या होता है आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन लगवा लेते हैं, ऐसे इंजेक्शन जो कि मतलब ख़राब हो चुका है, उसको आपने अपने पप्पी को लगवा के अपने मन में संतुष्टि कर ली कि हाँ भाई पप्पी बिल्कुल ठीक है, अब हमने इंजेक्शन हमने वैक्सीनेशन कर लिया, अब इसको पारो वायरस नहीं होगा, और उसको फिर भी पारो वायरस हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों उसका मेन रीज़न यही है कि उसकी डेथ इसीलिए होती है क्योंकि उसकी जो वैक्सीनेशन जो उसने लगाई थी, जिससे वो संतुष्ट हुआ था, वो ख़राब हो चुकी है। अब कोई किसी काम की नहीं रही है वो, तो जब वो किसी काम की रही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है दोस्तों। तो ये बात मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को पूरा देखना। बस इसकी कुछ बातें हैं, जो इसकी वैक्सीनेशन है 28 पर पप्पी डीपी, 45 पर आपको 9-in-1, फिर 66 पर 9-in-1, फिर 90 डेज़ पर रेबीज़ में, फिर 120 पर रेबीज़ प्लस 9-in-1, फिर 141 पर 9-in-1। ठीक है, आपका ये पूरा का पूरा जो चार्ट है ये आपका समझ में आ गया होगा। फिर एवरी ईयर अपने डॉग को, ठीक है, आपने जो 120 डेज़ के आसपास आपने लगाया होगा ना, 120 डेज़ पर लगाया होगा, जो आपने दो डोज लगी थी, फिर एवरी ईयर आपको 1 साल बाद अपने डॉग को पप्पी ये 9-in-1 लगा दो। ठीक है, एक दिन पहले, 1-2 दिन, 4-5 दिन पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा लेट हो तो फिर उससे भी कोई दिक्कत, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। लेकिन लगाना चाहिए, इससे क्या होगा, इन जो बीमारियाँ मैंने आपको बताई, इससे आपका पप्पी या फिर आपका डॉग हमेशा
टेंशन फ्री रहेगा, ऐसी बीमारियां उनको बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हर एक पॉइंट दोस्तों ज़रूरी होता है, समझ रहे हो आप, हर एक पॉइंट ज़रूरी होता है, क्योंकि कोल्ड चेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैंने आपको बताया। अगर आपकी जो वैक्सीनेशन है, आपने जो डोज़ है और उसको वही बाहर है, तो फिर क्या फ़ायदा दोस्तों, जब वो ख़राब ही हो चुकी है, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है। और हाँ, आपको पता होगा 9-in-1 जो होती है, एक तो आती है उसकी पाउडर फॉर्म आती है और एक डाइल्यूट सिस्टम में आता है, जो कि उसमें मिलकर एक हो जाता है और फिर वो आपके पप्पी को लगता है। ये भी आपको पता होना ज़रूरी होना चाहिए। तो दोस्तों आई थिंक आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको किसी भी वेटनरी से या फिर किसी भी डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अबाउट वैक्सीनेशन मैंने आपको बिल्कुल सही आपको टिप्स दिए है, बीमारियां बताई है, जो बीमारियां हो सकती है या फिर जो इससे ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों। मैंने तो लगभग 5-6 ही बताई है, अभी वो 2-3 और मतलब बीमारियां हो सकती है। सो दोस्तों वो सबको आपका जो 9-in-1 बचाता है। तो दोस्तों वीडियो को जो है आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट इसका देखना, डे मिस मत करना। ऐसा नहीं है कि 45 डेज़ के बाद आपने जो एक पपी 9-in-1 लगा दिया, उसके बाद आपने दूसरा 9-in-1 2 महीने बाद लगाया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो उसका टाइम होता है, टाइम पर ही लगना चाहिए, तभी वो अच्छा असर करता है। जो पहले वाला 9-in-1 है उसका जो असर है वो कंटिन्यूसली चलेगा, फिर आप सेकंड लगाओगे, फिर कंटिन्यूसली चलेगा, फिर थर्ड लगाओगे, वो कंटिन्यूसली चलकर अपनी जो उसका जो सिलेबस मान लीजिए, आप कोई भी चीज़ मान लीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उसका जो मतलब एकदम से लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। सो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और आप लाइक भी कर सकते हो और कमेंट अपना छोड़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं, उसका आंसर वहीं पर मिलेगा। या फिर वीडियोस आपका कोई का मतलब टॉपिक बड़ा हुआ तो उसके ऊपर वीडियोस आ जाएगी दोस्तों। तो आई वीडियो अच्छी लगता है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर।